नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली पेपर डिस्कस करते हैं। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 का जो टायर 1 का पेपर हुआ था 14 जुलाई का शिफ्ट 3 के क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पर जाके देख सकता है। देखो भाई, ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है जो आपका अंबुबाची मेला फेयर है, जो अंबुबाची फेस्टिवल है, वो हेल्ड किया जाता है, मनाया जाता है विच ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो अंबुबाची मेला है, कौन सा है अंबुबाची मेला, ये किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आसाम में। किस स्टेट में मनाया जाता है? आसाम में मनाया जाता है। कौन से टेम्पल में? तो ये आपने याद रखना है, कामाख्या टेम्पल में। अगर हम बात करें आसाम की, तो आसाम में कौन से हो जाएंगे? देहिंग पटकाई फेस्टिवल। कौन सा हो जाएगा? देहिंग पटकाई फेस्टिवल हो जाएगा आसाम का। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? बोहाग बिहू हो जाएगा आसाम का, बोहाग बिहू। एक क्या हो जाएगा आपका? अंबुबाची। एक क्या हो जाएगा? माजोली फेस्टिवल। क्या हो जाएगा? माजोली फेस्टिवल हो जाएगा। ठीक है, ये तीन आपने याद रखने बिल्कुल रट के। और जो अभी सीपीओ में पूछे गए थे, एक पूछा गया था आपका अली आई लिगांग फेस्टिवल। कौन सा पूछा गया था? अली आई लिगांग फेस्टिवल आपका अभी सीपीओ 2024 में पूछा गया था। ये भी आपका आसाम से संबंधित है। और एक आपने याद रखना है बच्चों, एंगलोंग हिल्स, ये आपका सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया था। एंगलोंग हिल्स ये आपकी कहाँ पे है? ये भी आपकी कहाँ पे है? ये भी आपकी आसाम में है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 से लेके 2011 तक जो कौन सी स्टेट है जिसने रिकॉर्ड किया हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? तो पहले पे मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। अगर 2011 की बात करें, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो वो आपकी यूपी में हो जाएगी। और सबसे कम कहाँ पे हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी सिक्किम में। ठीक है, सबसे कम कहाँ हो जाएगी? सिक्किम में हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। अगर यहाँ से आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक माइग्रेशन इन और आउट का पूछा जाता है बच्चों, ये भी याद रखना। एक माइग्रेशन आउट का होता है, ठीक है, एक माइग्रेशन इन का होता है। इन का मतलब क्या होता है और आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? आउट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आउट का मतलब होता है कि कौन सी स्टेट से दूसरी स्टेट में, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, बाहर जाना। तो सबसे ज़्यादा जाते हैं यूपी से लोग बाहर जाते हैं, दूसरे पे जाते हैं बिहार से। ठीक है, तो पहले पे पूछी जाए तो यूपी से और दूसरे पे आ जाएगा बिहार से। और किस स्टेट में जाते हैं सबसे ज़्यादा? एक तो आपके महाराष्ट्र में जाते हैं। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा, मुंबई। दूसरे पे आपका क्या आ जाएगा? दूसरे पे आपका आ जाएगा दिल्ली। ये दो चीज़ भी आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है एक वेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन इन अर्ली वैदिक पीरियड, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको गोमत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोमत उसको बोला जाता था। ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द जफ्फू रेंज विच इज 3014 मीटर हाई लोकेटेड ऑन द नागालैंड। ठीक है, अब नागालैंड से क्या क्या याद रखना है? ये देखो, सबसे पहले जो 100% पूछा जाता है हर शिफ्ट में, हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बहुत पूछा जाता है। किसके बारे में? हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। किसके द्वारा मनाया जाता है? नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। कौन सी ट्राइब? नागा ट्राइब। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से लेके 10 दिसंबर तक आपका इसको मनाया जाता है। ठीक है, एक आपने डांस याद रखना है, चंगाई डांस। कौन सा है? चंगाई डांस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंगाई डांस। ये भी आपका पूछा जाता है, कहाँ से संबंधित है? ये भी आपका नागालैंड से संबंधित है, चंगाई डांस। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बैग्ड द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर मीना गुर्जरी इन 1975। अगर हम बात करें मल्लिका साराभाई की, तो इनको क्या कहा जाता है? मीना गुर्जरी के नाम से जाना जाता है। मीना गुर्जरी। किसको जाना जाता है? मल्लिका साराभाई को जाना जाता है। ये किससे संबंधित है? ये आपकी भारतनाट्यम, क्या हो जाएगा बच्चों? भारतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी देख लेना। भारतनाट्यम से है ये मल्लिका साराभाई। और किससे हो जाएगा? कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएगा। इन दो डांस से ये संबंधित है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगर हम बात करें भारतनाट्यम के बारे में, तो एक आपने याद रखना है क्रिस्टोफर्स गुरुस्वामी। कौन हो जाएंगे? क्रिस्टोफर्स गुरुस्वामी आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? ये भारतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे।
एक आपके हो जाएंगे टी बाला सरस्वती, कौन हो जाएंगे, टी बाला सरस्वती। एक आपकी हो जाएंगी रुक्मिणी देवी अरुणडाले, कौन हो जाएंगी, रुक्मिणी देवी अरुणडाले, ये भी आपकी इससे संबंधित हो जाएंगी भारतनाट्यम से, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी क्या याद रखना है, चलो अगले में क्वेश्चन में ही है तभी बता देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उर्मिला सत्यनारायण इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म, तो ये आपकी भारतनाट्यम से संबंधित है। कहाँ का क्लासिकल डांस है बच्चों, ये हमारा तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इससे अदर नेम पूछा जाए तो एक इसको एकाहर्या कहा जाता है। एकाहर्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंगली परफॉर्म किया जाता है। एक इसको क्या कहा जाता है, सादिर आटम कहा जाता है, सादिर अट्टम, ठीक है। और एक इसको क्या कहा जाता है, नटुर वानर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नटुर वानर भी इसको बोला जाता है। ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। कथक की बात करें तो ये आपका यूपी में मनाया जाता है। मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का डांस है, ठीक है। सत्रिया की बात करें तो ये आपका आसाम का है। सत्रिया में क्या याद रखना है, सबसे लास्ट में इसको ऐड किया गया था 2000 में, किसके द्वारा, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा इसको ऐड किया गया था। 8th क्लासिकल डांस के रूप में ऐड किया गया था 2018 में, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया बाय ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन होम गवर्नमेंट, तो 1858 का आपका अगस्त एक्ट आया था, उसमें ये चीज़ की गई थी। आपने क्या याद रखना है, 1733 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें क्या, 1773 का जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें क्या कर दिया गया था, उसमें आपका जो गवर्नर ऑफ इंडिया था, सॉरी जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और सबसे पहला किसे बनाया था, सबसे पहला बनाया था वॉरेन हेस्टिंग को। किसको बनाया था, वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच वाटरवे प्रोवाइड कनेक्टिविटी विद द मेनलैंड इंडिया थ्रू द इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। देखो बी क्या आता है, रीजनिंग में 2 नंबर पे आता है, तो इंडिया बांग्लादेश NW सेकंड पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में तो इंडिया जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ कितनी है इंडिया की, तो बच्चों सभी को पता होगा 7 जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं और 2 हमारी क्या करती हैं, वाटर बॉडीज शेयर करती हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। यहाँ कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सभी ने पढ़ा होगा बचपन में MBA किया। तो हम बांग्लादेश की बात की गई है तो बांग्लादेश का देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और बांग्लादेश आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी पता होगा आपको करंट में वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के विरोध वो चल रहा है, तो उनको वहाँ से भागना भी पड़ा, इस्तीफा भी देना पड़ा। तो बांग्लादेश आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा CGL के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो 5 स्टेट्स जो है वो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। कौन सी, बांग्ला की मेघा, मेघा से क्या हो जाएगा बच्चों, मेघा से हो जाएगा मेघालय, बांग्ला की मेघा। अब से क्या हो जाएगा, अ से हो जाएगा आसाम, ब से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश की मेघा अब मेरी क्या है, मित्र है, मी से मिजोरम हो जाएगा और त्रै से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। त्रै से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देखो बच्चों जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब जब संविधान बना, हमारे पास एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी, 0 थी। आज हमारे पास एट प्रेजेंट कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं बच्चों, तो एट प्रेजेंट हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसमें से 10 ऐड की गई थी। वो आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है, 1976 में ऐड की गई थी। और जो 11th वाली है वो कब की गई थी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की गई थी। और इसको किस में रखा गया था, 51A के किसमें, क्लोज के में रखा गया था। इसमें क्या कहा गया था, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर हम बात करें इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में तो किस भाग में है बच्चों, भाग है 4A। कौन से भाग में है, भाग 4A में है। आर्टिकल अनुच्छेद हो जाएगा 51A, ठीक है। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, तो ये आपकी रशिया से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं, रशिया से ली गई हैं।
टोटल कितनी है? 11 है। आपने इसमें याद रखनी है ई वाली जो 5वीं है वो क्या कहती है? डिग्निटी ऑफ वुमेन के बारे में बताती है, डिग्निटी ऑफ वुमेन। वैसे तो आपको ये सारी याद होनी चाहिए, तो ये एक सेशन लेके आएंगे उसमें सारी याद करवा देंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो बात की गई है 42वें संविधान संशोधन की, तो आपसे क्या पूछा जाता है इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। और जो आपका क्या था, हटाओ भाई। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा जो याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब फटाफट पहले 5 पार्ट रिवाइज करवा देते हैं। देखो जो आपका पहला पार्ट आता है, भाग ए आता है, उसमें क्या आता है आपका? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आता है। ठीक है। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक। भाग 2 में क्या आता है? 2 में नागरिकता आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम सिटीजनशिप भी बोलते हैं। ये आपकी कहाँ से कहाँ तक चलती है? भाग वो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक चलती है। ठीक है। भारत में कौन सी सिटीजनशिप है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि कहाँ से ली गई है? यूके के संविधान से ली गई है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों तीसरा भाग। तीसरा क्या बताता है? भाग 3 बताता है मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आप इनको क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार भी बोला जाता है। किसके बारे में बताता है? मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 36 तक हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं याद होते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है आपने। क्या याद रखनी है? ई, एफ, ई, आर और सी। ई से क्या हो जाएगा बच्चों? ई से हो जाएगा इक्वेलिटी। क्या हो जाएगा? इक्वेलिटी। ठीक है। इक्वेलिटी में आ जाएगा आपका 14 से लेके 18 तक, टोटल 5 आर्टिकल हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आ जाएगा 19 से लेके 21 तक, 22 तक आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा ई, एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन में कितना आ जाएगा? 23-24 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा आर, रिलीजियस। इसमें कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 25 से 28 तक। फिर 29-3 आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और जो हमारा 32वां आर्टिकल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है? रिट्स जारी करता है। 5 टाइप की रिट्स जारी करता है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट के बारे में, तो जो हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो हमारी रिट्स जारी करता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है भाग 4। भाग 4 में क्या आता है? भाग 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से संविधान से लिए गए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसमें हमारे आर्टिकल आ जाते हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? 44वां संविधान संशोधन है, जो कि 1978 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था? एक आर्टिकल 21 होता था पहले हमारे संविधान में, राइट टू प्रॉपर्टी। क्या होता था? राइट टू प्रॉपर्टी। वो एक फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन उसको इस संविधान के द्वारा, इसके द्वारा डिलीट करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया, पार्ट 12 में रख दिया गया, और उसको क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उसको लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है। ये भी हमने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है डैश अनाउंस द बाइफर्केशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इन ए सेक्युलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान। तो ये किसने किया था? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने किया था। कर्जन ने क्या किया था भाई साहब? कर्जन ने कर्जा लिया था 1905 में और बंगाल का विभाजन किया था। क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने, कौन आया था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने इसको ख़त्म कर दिया था 1911 में। और 1911 में ही दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। कहाँ से उठा के? कलकत्ता से उठा के। ठीक है। लॉर्ड रिपन की बात करें तो रिपन ने क्या किया था? रेगुलर सेंसस की शुरुआत की थी। कब की थी? 1881 में की गई थी। 1881 में की गई थी। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन द लीवर ऑफ मैमल्स। तो कौन से सेल्स पाए जाते हैं? कपफर सेल्स पाए जाते हैं। कौन से सेल्स पाए जाते हैं? कपफर सेल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का।
आर्टिकल 76 के अंतर्गत इसकी बात आती है। आर्टिकल 76 अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है बच्चों प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है इसका फिक्स्ड टेन्योर, तो इसका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। तो फिक्स्ड टेन्योर कितना होता है? फिक्स्ड टेन्योर जो है इसका 0 होता है, मतलब जब तक प्रेसिडेंट का मन करेगा वो इसको रखेगा, नहीं तो हटा सकता है। अगर हम बात करें शैलेंद्र किंग के बारे में, तो उन्होंने फाउंड किया था साउथ ईस्ट एशिया का अंपायर, और उन्होंने किसको अपनाया था? बुद्धिज़्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? बुद्धिज़्म को अपनाया था। एक अशोका भी थे भाई साहब, उन्होंने भी कलिंगा वार के बाद किसको अपना लिया था? बुद्धिज़्म को अपना लिया था। तो मेनली सभी ने बुद्धिज़्म ही अपनाया था, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच विटामिन डी। देखो अगर हम बात करें विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनोल होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का क्या होता है बच्चों? एस्कोर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरोल होता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या क्या होता है? आपको रिकेट्स की बीमारी होती है, या वीकनिंग ऑफ बोन्स, जो छोटे बच्चों में जो बोन्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, वीकनिंग ऑफ बोन्स, ये हमारी इसके कारण होती है। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए से किस चीज़ की कमी होती है? विटामिन ए से हो जाएगा आपका जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया को क्या बोला जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स होता है, मेटामॉर्फिक होता है, सेडिमेंट्री होता है, ट्रेस रॉक नहीं होता है। जेवलिन थ्रो की बात करें तो जेवलिन थ्रो से सभी को पता होगा नीरज चोपड़ा संबंधित है, और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? जेवलिन डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 8 अगस्त पूछ लिया जाए तो 8 अगस्त को क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाया जाता है 8 अगस्त को। अगर आपसे मैं पूछूं ये कब हुआ था, तो ये आपका 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि कैल्शियम, कैल्शियम का क्या बोलते हैं हम? Ca बोलते हैं। कहाँ से लिया गया है? कैल्च से लिया गया है, CALX याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? देखो इसमें बात की गई है, सबसे पहले आप क्या करोगे? कहीं फाइनेंस लगाओगे, उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद वो चीज़ डेवलप होगी। बस इतना याद रखो। फाइनेंस से हो जाएगा IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आपने कुछ इन्वेस्ट किया तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर वो डेवलप हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग, ये नहीं याद रखना, हाँ ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सितार प्लेयर अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1999? पंडित रविशंकर। किससे संबंधित है? ये आपके सितार से संबंधित है, ठीक है। इनकी बीबी बेटी दोनों भी सितार से संबंधित हैं। एक अगर हम बात करें उदय शंकर के, ओहो गलत हो गया, 1 मिनट रुको भाई, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे उदय शंकर नहीं होगा, यहाँ होगा उस्ताद विलायत खान। कौन हो जाएंगे? उस्ताद विलायत खान आपके संबंधित हो जाएंगे। किससे संबंधित हो जाएंगे? सितार से संबंधित हो जाएंगे। देखो सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया को देखो, ये आपके फ्लूट से संबंधित हैं। इनके साथ एक और हो जाएंगे पन्नालाल घोष। कौन हो जाएंगे? पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट से संबंधित हो जाएंगे। भूपेन हजारिका 2019 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। इनसे बहुत क्वेश्चन बने हैं अभी CPO और CHSL में, तो इसको रट के जाना। अब बच्चों अगर हम बात करें पंडित रविशंकर के बारे में, तो ये आपके मेहार घराना से संबंधित हैं। कहाँ से? मेहार, जो कि मध्य प्रदेश का है। अगर मैं बात करूँ पंडित रविशंकर के बारे में, सितार से संबंधित हैं। क्वेश्चन बोलता है 1999 भारत रत्न दिया था, 1968 में इनको क्या मिला था? ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। पहले भारतीय थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला 1968 में, और 2010 में फर्स्ट वुमेन थी। कौन थी? तन्वी शाह थी। क्या? तन्वी शाह, ठीक है। तो इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था वुमेन में, फर्स्ट वुमेन टू विन ग्रैमी अवार्ड तन्वी शाह, ठीक है। अगर हम बात करें भारत रत्न के बारे में, तो 1998 पहले म्यूजिशियन हो जाएंगे आपके 1998, ठीक है भाई। 1 मिनट रुकना। देखो भाई 1998 में पहली म्यूजिशियन जिसको भारत रत्न मिला MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। सेकंड कौन हो जाएंगे 1999? ये हो जाएंगे पंडित रविशंकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए थर्ड जिनको 2001 में मिला था, वो हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित है।
शहनाई में कितने होल होते हैं? 7 छेद होते हैं, 7 होल होते हैं। अगर हम बात करें पंडित रविशंकर के बारे में तो 5 बार ग्रैमी अवार्ड्स जीत चुके हैं। इनके घराने के बारे में भी बात कर ली, किससे संबंधित हैं, कौन से अवार्ड मिले, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आपने याद रखना है मुद्रा की क्या होती है, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी आपकी मुद्रा की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद कहता है पहला पैरा ओलंपिक गेम्स कब हेल्ड हुआ था? 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और अगली आने वाली शिफ्ट में मैं 1-2 दिन में जब करवाऊंगा मैं दिखाऊंगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज तक पैरा ओलंपिक गेम्स कौन सी कंट्री ने होस्ट नहीं करवाया है? किसने होस्ट नहीं करवाया है? तो भारत ने एक बार भी पैरा ओलंपिक गेम्स को होस्ट नहीं करवाया है। उसके बाद आता है द सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट टेंसिंग इज गुड फॉर लॉन्ग स्पेंस। किसके लिए होती है? लॉन्ग स्पेंस के लिए होती है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी ट्रिक चाहिए या कोई भी जीके या मैथ से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।